customer video here. Let me add people. हमारे साथ सब लोग इकट्ठे आ रहे हैं। आई होप अलीना आशिर शाहजेब आप दोनों आ चुके हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। शाहजेब मुझे बताइएगा आपको आवाज़ आ रही है। ओके ठीक है, चलें। जितनी देर में हमारे आज की गेस्ट हमें यहाँ ज्वाइन करते हैं उतनी देर में मैं आपको उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हमारी आज की गेस्ट हैं सादिया बाबर। सादिया बाबर शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड फाइन आर्टिस्ट और शी इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ NCA, prestigious NCA, the one and only NCA, Lahore से। She has a private studio where she runs not only a private studio but also teaches and trains arts and literature students. So that is a great thing to do. Still waiting for Sadia. But her passion for literature and philosophy is well known. हम सब जो इनके सर्कल्स में मौजूद हैं, जो इनके सर्कल में हैं, उनको जानते हैं, उनको पता है कि she has a passion for literature and she has a passion for arts and philosophy. अभी उनकी हाल ही में ताज़ा तरीन जो उनकी फर्स्ट पोइट्री की बुक आई है, ऑल्दो शी इज़ एन आर्टिस्ट, लेकिन उनकी पोइट्री उतरती रहती हैं और हम उनकी पोइट्री पहले पढ़ते रहते थे, उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं। लेकिन अब उनकी किताब आई है हमारे मार्केट में, जिसको लिबर्टी बुक्स ने शाया किया है, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है और इस किताब का नाम है स्कैटर ऑफ वर्सेस, प्रोज एंड पेंटिंग्स। तो जैसे ही सादिया आती हैं, सादिया मुझे बस वेट कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओप्स, थोड़ी सी हिचेज आ रही हैं। जैसे ही सादिया आती हैं हम अपना लाइव सेशन जो है वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं आपको उनकी किताब दिखा देता हूँ। ये जी उनकी किताब है जिसका नाम है स्कैटर ऑफ वर्सेस, प्रोज एंड पोइट्री। ये इनकी पोइम्स की कलेक्शन है और साथ ना सिर्फ ये पोइम्स की कलेक्शन है, इसके अंदर उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स भी इसमें शामिल हैं। अगर आप मैं दरमियान से कहीं आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, जैसे ये जो है ये उनकी पेंटिंग्स हैं, वो दरमियान में उनकी पोइम के साथ उनकी पेंटिंग्स भी इसके अंदर एडिट हैं। तो लेट्स सी। Okay, Sadia is here. Let me invite Sadia. Somehow I cannot bring her to camera. Okay.
सादिया एडिड यू, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन आ जाएंगे। थोड़ी बहुत फीचर्स चलते रहते हैं। अच्छा एनीवेज, तो हम उनकी किताब की बात करते हैं। जितनी देर में सादिया ऐड होती हैं, आई एडिड हर। ओके फाइन, शी इज हियर। हेलो। अस्सलाम सादिया, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अब आ रही है? अब भी हाँ, थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा, प्रॉब्ली यूर अच्छा थोड़ा ठीक। सा दूर है आप। यस, ठीक। आ रही है आपकी आवाज़। अब आ रही है बिल्कुल ठीक। मुझे भी थोड़ा कैमरा। यस, ठीक आ है। रही है आपकी ओके। आवाज़। ओके, वेलकम टू द शो। आपको थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आपके एब्सेंस में मैंने आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। और हम अभी किताब में आपकी दिखा रहा था सबको कि ये आपकी किताब है जो कि अभी हाल ही में आई है मार्केट में, और इसको लिबर्टी बुक्स ने पब्लिश किया है। और ये आज आप हमारे साथ हैं। आपकी पोइट्री हम फेसबुक पे पढ़ते रहते थे पहले भी, और मैं लोगों को यही बता रहा था कि सादिया बाबर की पेंटिंग से और पोइट्री से हम इम्प्रेस तो थे ही, लेकिन इस किताब के साथ से मज़ीद इम्प्रेस हो अच्छा गए। जी, थैंक यू बहुत। तो because this is not just a book, this is, let me say, a powerhouse of emotions which you have portrayed through paintings and your poems. ये ऐसे ही थैंक यू। है। इस फॉर्मल वेलकम के साथ मेरा ख्याल है कि हम जो है ना अपने डायरेक्ट टू द प्रोग्राम आते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आपने लिखना कब से शुरू किया, पोइट्री लिखना कब से शुरू किया आपने? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है उमर, बिकॉज लिखना। आवाज आ रही है आपको? ठीक ठीक आवाज आ रही है? अच्छा। तो ये मैं कह रही हूँ, ये थोड़ा मुश्किल आपकी सवाल। आवाज़ थोड़ी सी कम है। अब आ रही है ज्यादा? ओके। जी आ रही ओके। सो ये मुश्किल सवाल इसलिए बिकॉज लिखने का मुझे हमेशा से शौक था। और आई डोंट नो व्हेन द प्रोज टर्न्ड इनटू पोएट्री, बट अलामा हैज अ लॉट टू डू विद इट, बिकॉज पोएट्री में हमेशा से पढ़ती थी। मुझे मिल्टन और मुझे ये कोलरिज, टू ऑफ माय फेवरेट्स। उसके बाद व्हेन आई रेड टीएस एलियट, that kind of revolutionized the feeling that I can write maybe some verse one day. But when I read Alama properly, तो एक कंक्लूजन सा आ गया जो दिमाग में थॉट्स चलती थी। एंड आई थिंक जब वो कंक्लूड होती हैं तो उनको राइम करना, वो आप प्लान नहीं करते, वो खुद ही राइम होना शुरू हो जाती है। तो वो अराउंड 2016 माय प्रोज काइंड ऑफ आई सॉ इट कन्वर्टिंग इनटू पोएट्री, और आई सॉ इट राइम। एंड बस कुछ इस तरह हुआ। तो 2016 यू कैन से कि मैंने इसको फॉर्मली अपनी पोएट्री, जितना मेरी राइटिंग्स थी उनको कन्वर्ट करना ओके, शुरू 2003। किया। ओके, तो आपने 2003 में अपनी पहली पोएम लिखी, इज दैट सो? मेरा ख्याल है आपने थोड़ी यंगर एज में लिखी होगी, नहीं? नहीं नहीं नहीं, 2016 में कह रही हूँ। मैंने जो पोएट्री पढ़ रहे हैं इस बुक में, ये इस तरह कंपाइल 2016, हाँ, ओके 2016। बट पहले मैं प्रोज लिखती थी, इस तरह पोएट्री आई वाजंट राइटिंग, आई बी ऑनेस्ट। सो पढ़ती बहुत ज्यादा थी। ओके। अच्छा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं जरा, ये शोर है थोड़ा सा। हाँ, ओके, अब जरा मैं आपको बेहतर सुन ठीक पाऊंगा। है। अच्छा, तो आपने 2003 ऑनवर्ड्स ये सारा का सारा जो दुनिया को दिखाना शुरू किया, उससे पहले आप खुद लिखती रहती जी। थी। दैट इज़ फाइन। सो ये जो जर्नी है आपका, जब से आपने अपनी पहली पोएम लिखी है 2021, जिसमें आपकी बुक अब सामने आई है, नाउ यू आर पब्लिश ऑथर माशाल्लाह, पब्लिश्ड पोएट। तो इस जर्नी को आप कैसे देखती हैं? ये जर्नी बहुत ज्यादा मेरी पेंटिंग से रिलेटेड है, फ्रैंकली। बिकॉज 2001 में जब मैंने ग्रेजुएट किया था, तो ऑब्वियसली मैंने फौरन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी इन माय स्टूडियो। एंड जो भी मैं पेंट करती हूँ उसके साथ साथ मैं किताबें पढ़ती हूँ, और जो मैं पढ़ती हूँ उससे वो मेरे दिमाग में इमेज कंक्लूड होता था। तो हमेशा मैं
अपनी पेंटिंग की एक सीरीज बनाने से पहले लिखती जरूर थी और उसके साथ साथ लिखती थी। सो 2001 से आई वुड से दैट ये एक कंक्लूडेड सा एक थॉट प्रोसेस था, जिसकी जर्नी आप अब इस बुक में देख रहे हैं। डाउन मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये सबमिट कर दी थी टू लिबर्टी। तो उसके बाद जो भी लिखना है ओके। तो ये पेंटिंग्स भी बल्कि 2001 से अच्छा, लेकर ये जो आप 2018 तक की। ठीक है, जो जो मुझे याद पड़ता है, आपकी बुक का नाम पहले ये नहीं था। इट वाज समथिंग रिगार्डिंग द फ्लाइंग नहीं नहीं कार्पेट्स एंड नहीं ऑल दैट, उमर, वो अलग से इफ एक यू बुक है, वो रिमेंबर दैट। आपको बड़े मजे की लगती थी तो वो इसलिए आपको याद है, बट दैट इज अ सेपरेट नॉवल। एंड वो नॉवल मैंने कंक्लूड नहीं की अच्छा। बिकॉज मैं अपनी कला थोड़ा आई एम गिविंग इट मोर अटेंशन। तो वो जब कंक्लूड होगी तो कभी हाँ। उसके बारे में मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बल्कि वो पूरा उसका जिस्ट बन चुका है। बट दिस फाइनल व्हेन यू पुट द चैप्टर्स टुगेदर, वो मैंने अभी तक नहीं किया। आई विल बी ऑनेस्ट। और वो मेरे आईफोन अच्छा, से खो भी ओके। चुकी है। उसका नाम इतने मजे का है, मैं आई एम वेटिंग फॉर दैट बुक एज वेल। जी मुझे पता है आपने बहुत वो उसके एक्सेल्स फॉलो किए थे। हम्म। दैट्स गुड। अच्छा, ये अभी हम इसी तरफ आ जाते हैं। आपने ये जो बात की अभी, अ, ये जो आपने इसका टाइटल रखा, ठीक है, और साथ आपने उसकी एक जो पेंटिंग, आपकी अपनी ही पेंटिंग है जो जिसको आपने इसका टाइटल बनाया, जिसका नाम है वायर्ड। तो इसको ही इसका टाइटल और इसका जो सरवर्ग बनाने की कोई खास वजह, कैन यू मतलब एक्चुअली थोड़ा सा आई बी एक्सप्लेन ऑनेस्ट कर कि दें कि मैंने इसके नहीं पीछे बनाया। थॉट प्रोसेस क्या है? ये जो टाइटल है, टाइटल हाँ जो हाँ। रिटन है ये मेरा है, बट जो कवर आप देख रहे हैं और जिस तरह ये बुक डिजाइन हुई हुई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें जो एक नाम मेंशन है, हम्म। बिकॉज ये पहले इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में हो रही थी बुक पब्लिश। उसके बाद कुछ ताल्लुकात पाकिस्तान ठीक इंडिया है। के ऐसे हो गए कि हमारा ट्रेड रूट बन गया। तो इट्स बीन डिजाइन्ड बाय एम्बेसी बुक्स की कोई दिस वंडरफुल book cover designer. She chose this painting. She in fact gave me 4 book covers to choose ओके। from. So I chose this one. Ji. But this painting is very close to my heart, so I इन द was एंड very यू चोज इट। no, it wasn't my choice. ठीक है। अच्छा, आपने इस बुक के 5 चैप्टर्स रखे हैं। हम लास्ट चैप्टर को छोड़ देते हैं, दैट इज माइक्रो फिक्शन। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, दे आर प्योरली पोइट्री है। अच्छा, उसमें आपने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रखा है, एंड ऑल इंस्पायर्ड बाय द पावरफुल वुमेन ऑफ द टाइम्स। आपने स्टार्टिंग फ्रॉम ईव, देन हेलन, देन मैरी एंड देन सोफिया। तो इसके पीछे क्या, आई नो आपकी, मैंने पोइट्री पढ़ी है वो सारी, इसमें काफ़ी ज़्यादा दैट इज़ वेरी पावरफुल एक्चुअली। लेकिन फिर भी इन चैप्टर्स को इस तरह से रखने में, इनके नाम करने में और इस क्रोनोलॉजी में रखने का कोई ख़ास क्या? Once again मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकती। जो जिस आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, वो सीक्वेंस मोर लेस मैंने रखा था, वो मैं आपको समझाऊंगी। मगर जो नाम है पार्ट्स के, वो सारा हक्की शी compiled them like that. She made those beautiful names and she divided them into those parts. So that is all Sara Hakki. That is not me. आप जानते ही हैं उसको। इसलिए मैंने ये जी मैं जी मैंने बिल्कुल ये बुक भी समझ। बुके को इसीलिए डेडिकेट की है बिकॉज सारा Aksa Garshi and Srija Mitra really helped me. तानिया थिया उमर ने ये पेंट शुरू हाँ। में बैठ के सारी मेरे साथ पोम्स कंपाइल की थी कि ये होनी चाहिए ना बुक। सो अगेन आई कांट टेक क्रेडिट। हाँ, जो आप जिस क्रोनोलॉजी में देख रहे हैं मोर और लेस, ये मैंने लिखी ही इसी क्रोनोलॉजी में थी। सो दैट इज अगेन बाय डिफॉल्ट। ठीक है। And Sarah got them in this ओके। order, and I think she shuffled a few here and there, and then she gave them these names. So and I have nothing to do with it. I myself was very impressed and felt very good. आपकी आपकी इसी बात से लीड लेते हुए मैं सारा को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरी और अरूज की जो नई किताब आ रही है, उसको उसके चैप्टर्स को Ji, बनाएं। Sarah is excellent with ठीक है सर, आप वैसे ऑनलाइन नहीं होते। आई आई नो। वो अलीमुल हक हकी साहब, और मतलब ऑब्वियसली वो फैमिली पूरी बड़ी पढ़ी लिखी जी जी फैमिली है, और वो ऑफ कोर्स इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑल दैट। बिल्कुल। वो मैंने बुक में ठीक है। सारों को अच्छा, मेंशन किया था। अब जी जी, आपने बिल्कुल, मैंने देखा, आपने एंड पे उन सबके नाम आपने जी लिखे, अक्सा अक्सा का आपने नाम लिखा जी हुआ है और सरीजा मित्रा का नाम आपने लिखा हुआ है, वो सारे आपने बुक को डेडिकेट किया बुके के नाम।
ठीक है, उसमें आपने जो तीन उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं आपने उनके नाम भी लिखे, डिक्टेटर्स हैं सॉरी, उनके आपने नाम लिखे। लेकिन आपने इस बुक के अंदर एक स्पेशल डेडिकेशन की हुई है, एंड दैट इज़ टू योर ग्रैंड मदर, आपकी जो नानी माँ जी है जिनको बिल्कुल। आप अम्मा जी कहती हैं, और उनको आपने अपना हीरो कहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे, अच्छा इंसिडेंटली जो मेरी किताब की जी बिल्कुल, डेडिकेशन है आपने जो भी। रिसेंटली आई, वो भी मैंने अपनी नानी माँ के जी। नाम की। तो इस बारे में, बल्कि उनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। आई वुड लाइक टू हियर अबाउट हर। जी, जो मेरी नानी है थी, she was one of those phenomenal women. She wasn't just कि वो कोई बहुत ऐसे कभी होता है ना कि बहुत मैटर्नल हो या कोई बहुत केयरिंग हो तो एक इंसान को अच्छी लगती हो। शी wasn't like that. Anyone who came across her 5 मिनट के लिए भी वो उनको बहुत अच्छी तरह याद रखता था, बिकॉज उनके अंदर एक कामनेस थी विच वॉज लाइक द सी। पीपल हैड सेड कि वो बिल्कुल समंदर की तरह एक उनके अंदर। फिर उनके अंदर एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड था टू लाइफ, टू पीपल, which as a child I was a very rebellious teenager. I was a very rebellious child, and it was just something that I never understood, but it was something that I always looked up to. मुझे ये पता था कि मुझे I want to go towards this because जिंदगी में आगे जाके इसकी जरूर होती है। या तो आप इंसान एंजाइटी में और चीजें कंट्रोल करने में गुजार दे, और या फिर इस नॉलेज में गुजार दे कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज पे। एंड सही। तो मेरी नानी के अंदर कुछ इस तरह की सलाहियतें थी विच वर जस्ट इनक्रेडिबल। एंड देन आई गॉट टू स्पेंड अ लॉट मोर टाइम विद हर। मैं सबसे बड़ी ग्रैंड चाइल्ड थी। मेरी अम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, सो एंड शी डिडंट हैव अदर ग्रैंड चिल्ड्रन, सो मैं बहुत उनकी फेवरेट भी थी। तो उस तरह भी मैंने उनके साथ बहुत टाइम गुजारा। और फिर वो मुझे उर्दू पढ़ाती थी, तो इस तरह कुरान शरीफ भी उन्होंने ही मुझे खत्म कराया। ओके। जी, तो शी वाज वन ऑफ दोज। अच्छा, जबरदस्त हाँ, फिर जबरदस्त। कवालियों का उनको बहुत शौक था। तो वो यूपी की थी। तो फिर वो जिस तरह अपना सब बचपन, अच्छा अच्छा। जी जी जी, इंडिया में डिस्क्राइब करती थी। मेरे नाना की भी बहुत एक इंटरेस्टिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। तो दोनों का प्यार इंडिया से और पाकिस्तान से जो था, मेरा पेट्रियाटिज्म भी उनकी वजह से। एंड देन वो अपने किस्से, जब पाकिस्तान बना, कैसे बना, व्हाट ऑल शी लॉस्ट अ फादर एट दैट टाइम। तो जो पार्टीशन की सारी स्टोरीज, और फिर जो उनकी उर्दू और उनकी इंग्लिश दोनों चीजें परफेक्ट। सो दैट वाज समथिंग आई लुक्ड अप टू। एंड so she sounds as perfect as she was. और फिर जब मैंने कशिफुल माजूब पढ़ी सो और उसके साथ मैं अलामा पढ़ी थी, और वो सारा कुछ जब कल्मिनेट हुआ, मेरी नानी नहीं थी तब। बट the only personality in my mind that kept coming up that could be compared थोड़ा सा भी with anyone, आप कहते हैं ना, मैं किसी को जानती हूँ जो थोड़ा सा भी इन लोगों से कंपेयर हो सकता है, सो वो मुझे याद है, वो थी उनमें एक थी, एक कामनेस थी, एक एक्सेप्टेंस थी, एक क्या बात। बस वो बहुत खूबसूरत थी। तो हाँ, एंड मे बी मेरा लिखना भी उन्हीं की वजह से था। शी ऑलवेज टोल्ड मी कि तुम्हें बाद में कभी लिखना चाहिए, और वो लिखती भी थी। सो बस, और मेरे नाना का प्यार था आई कैन अलामा फील योर लव फॉर हर इन योर वॉइस। का। जी आपकी आवाज़ में जो उनके लिए प्यार है, वो आपकी आवाज़ से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है उसका, कि आप उनके साथ कितना अटैच्ड थी, अटैच्ड हैं फॉर दैट मैटर, जी कि आपने अभी भी उनको याद रखा। क्योंकि ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो आपको रास्ता पकड़ के चलना सिखाते हैं, हाथ बिल्कुल। पकड़ के चलना सिखाते हैं, और आपको आपकी मंजिलों तक पहुंचाते हैं, और वो आपके हीरोज़ होते हैं। आपने इनको हीरो तो कहा अपना, ठीक है, लेकिन मैंने आपकी बुक की पहली पोएम पढ़ी, मैं थोड़ी सी पढ़ भी देता हूँ। ठीक है, आपकी ये जो बुक की पहली पोएम है, दैट एक्चुअली ब्रोक माय हार्ट। ठीक, और वहाँ से एक हार्ट ब्रेक का सफ़र शुरू हुआ, जो पूरी बुक में चलता रहा। जी ठीक है, तो आपने इस बुक की जो पहली पोएम है, उसकी फर्स्ट 3 लाइन्स, लेकिन मैं पूरी पढ़ देता हूँ, शॉर्ट पोएम है। When I woke up today, I wished I was a man। और यहीं पे जो है ना वो बात रुक जाती है। खैर, मैं आगे पढ़ता हूँ। जस्ट फॉर वन डे, a hero in his mind, always one of a kind, always in control, always ready to roll. When I woke up today, I wished I was a man forever and a day. तो दिस इज हार्ट ब्रेकिंगली ब्यूटिफुल। लेकिन
आप आपकी जो हीरो हैं वो एक तो खातून है, आपकी नानी माँ है, लेकिन और आपकी मेरी ख्वाहिश अम्मी ये भी, है कि आप सो एक दोनों। मर्द होती। आप आपकी बिल्कुल आपकी मदर का भी इसमें मेंशन है। तो लेकिन ख्वाहिश आपकी ये कि आप एक मर्द होती, तो ये क्या ये खुला तजाद जी, नहीं है खुला जो तज़ाद सुहेल है। भाई साहब कहते होते औरत होना ही खुला तज़ाद होता है। हैं? क्यों है ऐसा? इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू बी एनीथिंग अदर देन अ वुमन व्हेन यू आर अ वुमन। ठीक है, इट एंड्स देयर। आप आर्टिस्ट हैं मगर पहले आप औरत हैं, आप राइटर हैं मगर पहले आप औरत हैं, आप जो कुछ भी हैं, सो पहले आप एक औरत होते हैं। अगर आप एक आप जैसे आप हैं, आपकी पोइट्री बुक निकलती है तो आपको उमर अजीज की पोइट्री है, वो उमर अजीज की पोइट्री है। बट जब सादिया बाबर की पोइट्री निकलती है तो देन यूर अ पोएट, यूर अ फीमेल राइटर, you will be put up in the women of the month or the women of this, and you're first a woman. And so you people start out with looking at you as a woman, and so I just want to feel आप जिस तरह फील करते हैं जब आप एक सड़क पे चलते हैं और आप बहुत मजे से इनविजिबल हो सकते हैं अगर आप चाहें तो, हम लोग नहीं हो सकते। एंड वही जो कंट्रोल मेरी कोई दैट इज कंट्रोल एक होता है आदमियों के पास फिर भी थोड़ा बहुत इन हाउ दे आर परसीव्ड, वी डोंट हैव दैट कंट्रोल. So we have no control over how what the next person will think of us, because first they will decide कि ये she's a woman, not a human being. So I do wish I was a man. I wish it every day. So आई कैन रिलेट टू दैट। लेकिन मुझे याद पड़ता है मेरी आपसे एक कन्वर्सेशन हो रही थी, तो आपने कहा था यू आर नॉट अ फेमिनिस्ट। लेकिन आपकी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो, लेकिन आपकी जो पॉइंट है और आपकी जो बातें हैं, ये कोई भी सुनेगा तो वो यही कहेगा कि आप तो फेमिनिस्ट हैं। तो ये क्यों? देखिए, आई वुड ना, वो मैंने बल्कि ऐसा क्यों? सिली बातें करने की, that I'm not a feminist. Am. I do believe that women should be equal to men in their humanness. ठीक है, इंसान दोनों हैं और दोनों। बट ये जब मुझे कोई कुछ भी कहता है ना, आई यू अ सुरियलिस्ट, आई यू अ दिस इस, तो वो एकदम से मेरे अंदर का रिबेलियन निकलता है। आई डोंट लाइक टू बी पुट इन एनी काइंड ऑफ ग्रुप। आई डोंट यूजुअली एग्री विद एनीवन, दैट इज माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। आप लेबल नहीं चाहती हैं आप? मुझे बस, मैं किसी से जब अग्री नहीं करती आधी चीजों में तो वो फिर मुझे लगता है, बट आई डू बिलीव इन फेमिनिज्म, and what they have done for us is the reason I'm sitting here today with a published book, is the reason that I am viewed with whatever respect I am viewed with, is because of all the feminists who have made it easy for us today. So it is a silly thing for me to say, even if I said it, and I apologize for it. I don't mean it. So maybe वो ओके, चलिए, वी कम बैक टू दी बुक। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने कहा भी था कि आपसे पूछना है कि आपने थोड़ा सा जवाब दे भी दिया कि आप पेंटिंग पर नज्म लिखती हैं, पेंटिंग बना ली, उसको देख के इंस्पिरेशन आई और एक पोएम हो गई, या आप एक नज्म लिखती हैं, एक पोएम लिख ली, उसकी इंस्पिरेशन पे आप एक पेंट कर देती हैं? तो आप क्या करती हैं, या दोनों ही करती हैं? एक्चुअली क्या होता है, देखिए, पोम तो 5 मिनट में लिख लेते हैं ना आप एकदम से, बट पेंटिंग टेक्स डेज एंड मंथ्स समटाइम्स। तो जो पोइट्री का प्रोसेस होता है वो उसके साथ साथ चलता है। यूजुअली जब एक पेंटिंग बन रही होती है तो 3 4 5 पोम्स आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पेंटिंग एंड दैट पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड। ठीक है, सो इस तरह होता है। ठीक हो गया। आपसे तो मैं आपकी जो पोइम्स हैं वो मैं आपकी ज़बानी से, जिसको कहते हैं ना उर्दू में कलाम शायर व ज़ुबान शायर, वो तो मैं सुनूंगा। एक नज्म मैंने आपकी, एक शॉर्ट पोइम मैंने एक और, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सर्जरी का जिक्र है तो मुझे ओह इसके नाइस। साथ आई आई कुड आइडेंटिफाई। प्लीज। हाँ, तो दिस इज ऑपरेशन क्लीन अप। ऑपरेशन क्लीन अप, ये मुझे इससे ना ऑपरेशन थिएटर थोड़ा सा याद आ रहा था, लेकिन आपने जिस तरह इसको ट्रीट किया बड़ा मजे का, कि प्लीज हैंड मी दैट स्कैल्पल, आई हैव टू डिग आउट द dirt, it keeps my blood from flowing free. Please hand me that scalpel. I want to bleed out the words so we can have tea. Wow. In pretty mugs with biscuits, you and me. So please hand me that scalpel. ये कहाँ से स्कैल्पल के साथ आप वर्ड्स के फ्लो और डर्ट को निकाल के यू वांट टू हैव टी? ये मैंने लिखी थी द टाइम आई वाज वर्किंग एट द रिहैब। बीच में मैंने काफी अरसा आर्ट पढ़ाया था टू
ड्रग अब्यूज से जो रिहेबिलिटेशन यस पेशेंट, तो उस टाइम पे उनसे ये बातें, सिली सिली चीजें, वहां मैं जाती थी तो दे हैड अ सेपरेट एरिया वेयर द डॉक्टर यूज्ड टू सी देम। तो वो एक फैसिनेशन थी विद, आई हैव ऑलवेज हैड अ फैसिनेशन विद the medical profession and the psychiatric profession, because I think they really, I mean, they're the reason we're all alive today and healthy. So वहाँ पे वो चीजें देख के, उन लोगों से बात करके उन दिनों, ये पोम उस टाइम की है, तो वो कुछ एंड उन लोगों से ओके कांस्टेंट यही बात हो रही होती है ना, दैट यू हैव टू टेक आउट योर प्री कंसीव नोशंस। एक्चुअली जो ड्रग्स से यूज टू होते हैं पेशेंट्स, उनको आपको बताना होता है कि ड्रग्स टेक यू टू लेवल 10 हैप्पीनेस। तो जो रेगुलर हम लोग हैं, हमारी लेवल 3 से ऊपर नहीं जाती, सो यू हैव टू बी यूज टू लेवल 3 हैप्पीनेस। चाय पिए, चिल करें कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगी। तो वो कुछ ये सारी बातें उस टाइम की मेरी बहुत सारी पोम्स हैं। नहीं मुझे वो उस टाइम की आपकी पोस्ट भी याद है, आप वहाँ जी, जाती थी तो वो लोग बनाकर दीज वर मैन, कुछ अडल्ट आपको मैन, याद उससे होगा पहले तो दैट बच्चे में होते थे कराची में, सो दैट वाज आल्सो फन। सो दैट वाज अनदर एक्सपोजर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही। अच्छा ये इसमें इसमें कुछ पेंटिंग्स हैं आपकी। पेंटिंग्स थोड़ी सी मैं एक मुझे पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, जस्ट वांट टू मेक अ कमेंट कि इतनी उदास क्यों है आपकी पेंटिंग्स। आपकी पेंटिंग्स बहुत उदास होती हैं, इसमें कलर्स डार्क होते हैं, इसके अंदर ग्रे एंड ब्लैक एंड डार्क ब्राउन एंड ऑल ग्रीन, ये आप यूज़ करती हैं, लेकिन आप जो जो कैची कलर्स हैं आप वो यूज़ नहीं करती। वाई सो उदासी। एक्चुअली आर्टिस्ट पेंटिंग लोग बहुत अलग अलग रीजंस के लिए करते हैं। कुछ लोग इसलिए करते हैं, इट्स अ ग्लैमरस प्रोफेशन and they're good at it and they enjoy it. And some of us don't know when we started painting, but we know why we started doing it. And my reason was basically जो भी sadness और sorrow नजर आती है अपने अंदर या अपने अराउंड, वो कभी कभी अगर आपसे नहीं बेयर की जाए, तो आप एक्सप्रेशन थ्रू विजुअल आर्ट और थ्रू पोएट्री वो एक आउटलेट बन जाता है। सो माई पेंटिंग इज बेसिकली, it is depicting sorrow, it is not depicting happiness, and so is my poetry. So there's no point in putting catchy colors in it, to me. And वैसे मुझे catchy colors पसंद भी नहीं है, I'll be honest. मुझे अच्छा मैंने आपकी जो आपको जो पेज है, अच्छा गाइस इनका एक जो उनकी पेंटिंग्स का एक पेज भी है, आप उसको जाएं, उसका लाइक करें, उसके जाके इनका काम देखें, और आप इनका काम देख के यू विल बी फैसिनेटेड। और मज़े की बात बताऊं, आपकी इस काम को देखकर मैंने भी एक छोटी सी पोएम में आपका थोड़ा सा जिक्र भी किया मैंने, वो चलें बाद में फिर कभी नहीं, अभी सुनाएंगे। सुनाइए तो प्लीज। मुझे मुझे निकालनी पड़ेगी, मुझे कहीं से ढूंढनी पड़ेगी अच्छा, इसको, लेकिन मैं आपको ठीक। सुनाऊंगा। अच्छा आपकी जो पोइम्स हैं कि मोनोलॉग्स क्यों होते हैं। आपकी तकरीबन सारी की सारी तो नहीं, अक्सरियत जो आपकी पोइम्स की है, दिस इज टिपिकल, अगर हम कैटेगराइज करें तो मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है या एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिस इज अ मोनोलॉग। दैट इज मतलब वेरी डिफिकल्ट टेक्निक टू मास्टर। तो मोनोलॉग्स ही क्यों। I think it's because I'm an artist, I'm a visual artist, and I'm used to expressing to an audience. So when I'm writing, I'm usually speaking to an audience, which is usually society and or God. राइट। तो इसके बीच में शफल करती रहती हूँ, अल्लाह मियाँ से बातें करती हूँ एंड सोसाइटी से बातें करती हूँ, और थोड़ा सा लैश आउट करती हूँ। यस, माय एक्सप्रेशन इज टू यू पीपल, एवरीवन। सो अब मैं और कैसे लिखूं मोनोलॉग के लिए? जो आपकी पोइम्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसमें बहुत उदासी है, लेकिन उसमें एक उन पोइम्स को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ आपने टॉपिक्स ऐसे छेड़े हुए हैं, कुछ मैंने आपकी पोस्ट ऐसी देखी जिससे ये अजहर मेरा शम्स है कि आप एक इंतहाई हसास इंसान हैं। ठीक है, तो एक हसास इंसान जो उदास भी रहता हो, नहीं, मैं उदास वो बिल्कुल नहीं सैनिटी कैसे रहती, प्रिवेल बिल्कुल। आई एम करती अ है। वेरी हैप्पी पर्सन। उदासी आपको अच्छा सिर्फ आर्ट में नजर आती हूँ, निकल जाती आई एम अ वेरी चेयरफुल, अच्छा आर्ट में आपकी तरह, लेकिन वैसे यू वेरी हैप्पी पर्सन। आई एम अ वेरी हैप्पी चेयरफुल। आप किसी से पूछें, वो कहेंगे वो तो हर वक्त हंसती रहती। सो या और एंड व्हाई डू यू लाइक सनफ्लावर्स। Oh, I think it's my love for, I'll be honest, it was my love for Van Gogh. I was, I think, 12 or 13.
when I attended a play, तब ब्रिटिश काउंसिल के प्लेज आते थे और सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से हमें स्पेशल डील्स मिलती थी, तो हम लोग जाके देखते थे, उन्हीं की टीम्स आके वो इनैक्ट करती थी। तो एक वन मैन शो था। मुझे हमेशा से, मैं छोटी सी थी, मैं कह रही थी मुझे आर्टिस्ट बनना है, पर बिकॉज माई पुप्पी इज एन आर्टिस्ट एंड so I went to the play and I fell in love with Vincent Van Gogh. जिस तरह वो डिपिक्ट हुए थे, it was a one man show. In fact, it was a very very interesting play, and it was all about his love for sunflowers in the color yellow. And I just saw the beauty of the sunflower through his eyes, and it stuck, and it makes me happy. Like I said, I'm a happy person. I like to be happy. I like happy family. So. जबरदस्त। अच्छा, अभी मैं आपसे ना एक ये जो आपकी बुक आई है, इसमें हमें जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका हम लोग फीडबैक देखा, दैट इज वेरी ओवरवेलमिंग। आपके फ्रेंड्स तस्वीरें लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कमेंट्स कर रहे हैं। क्रिटिक्स की तरफ से और जनरल पब्लिक की तरफ से, उसकी तरफ से फीडबैक कैसा है? देखिए, अभी I'll be honest, रिव्यूज के लिए गई हुई टू द न्यूज़पेपर्स, दैट्स नॉट माय हेडेक। वो लिबर्टी खुद ही कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि जी डॉन भेजा है, इधर इधर भेजा है। बिकॉज आई एम नॉट वन जिस जो आसानी से किसी से कभी भी कह सके कि मेरी रिव्यू कर दें, या बुक भी इसी तरह। आई वाज लकी, मैंने उनको मैन्युस्क्रिप्ट भेजी उन्होंने। बट जो मुझे क्रिटिक्स के थ्रू लिबर्टी, व्हेन माय बुक मैन्युस्क्रिप्ट वाज अप्रूव्ड, सो लिबर्टी का प्रोसेस ये होता है that they give it to a panel of like judges who decide whether a work of writing should be published or not. तो तब एक तो मुझे क्रिटिसिज्म आया था जिसमें ठीक है। interesting comments थे that the writer seems like she is lashing out at the audience. Is she lashing out at the audience? एक ये इंटरेस्टिंग था। और फिर मुझे जो एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है वो ये होता है कि वर्ड्स बहुत इजी हैं। माय बेसिक एम व्हेन आई एम राइटिंग इसके मुझे बड़े वर्ड्स यूज करने का ना शौक है, ना पढ़ने का, और ना ये सब पढ़ सके, सब समझ सके। और पाकिस्तान में इंग्लिश वैसे ही सबको नहीं आती। सो ये मैं एक्साइट होती हूँ। Harsh. So that was an interesting feedback. My word needs. I'm sorry, probably there's some connection issue. मैं आपको दोबारा ऑनलाइन लेता हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें, दरमियान में मैंने एरोप्लेन मोड पे नहीं किया था और एक कॉल आ गई। सो आई होप इट अगेन। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वो थोड़ा सा एक मैंने एरोप्लेन मोड पे नहीं किया तो एक कॉल आ गई और ये डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, चलें, मैं उसी बात को दोबारा आता हूँ। दरमियान में दूसरी बात रह गई थी, यू वर डैशिंग आउट एट द ऑडियंस, यहाँ तक तो मैंने ये सुना। मिला था, और फिर मुझे ये मिला था कि अभी जो मुझे KLF में अपनी पोम्स थोड़ी सी पढ़नी है, दे वर नाइस इनफ टू इनवाइट मी। उसमें उन लोगों ने थोड़ी सी काट पीट की कि जी ये वाले, which was interesting. I don't mind at all because they are published, so you can read them. But you know, they get harsh. I understand that. And उसमें कभी कभी कुछ words harsh हो जाते हैं, and death का थोड़ा mention ज़्यादा होता है as being the only truth, which is not always palatable for people. But तो वो थोड़ा सा मुझे एक interesting feedback था। But और अब critics से पता चलेगा तो पता चलेगा। सही। आपने आपने अपनी लाहौर से मोहब्बत को जो है ना, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, लेकिन आपने लाहौर से मोहब्बत पे एक पूरी नज्म आपने लिखी हुई है। इसके ये बताइए मैं इसके बारे में कि वाई लाहौर, कराची क्यों नहीं? जी, कराची is a I love Karachi, it's my home. But Lahore always had the fascination because of NCA. मुझे हमेशा से शौक था, और मैं जब छोटी थी तो मैं यहाँ रह चुकी थी. So I had that I love, I'm a city person.
मुझे कोई विल्डरनेस का शौक नहीं है, मुझे माउंटेन्स, मुझे अप नॉर्थ शोर्स कोई, आई डोंट नो। So for me, Lahore is everything. Greenery है, it is a quiet pace of life. It has हम्म all that history, and there's something about the vibe. I mean, मैंने अपनी इतना टाइम अनारकली के अराउंड एनसीए में गुजारा है, I was in the hostel, और वहाँ जो एक फ्रीडम वाली मुझे फीलिंग होती है ना, जो मुझे लंदन में होती थी कि आप बस रोड पे चलें और आपको कोई तंग नहीं करता। मैं अपनी इन्हीं टी शर्ट जीन्स में मैंने पूरा हम्म वहाँ टाइम गुजारा है, और मैंने खूब एंजॉय किया। मैंने आई केम इनटू माई सेल्फ इन लाहौर, and so I never wanted to leave it. I left it for a while, I came back, and I love it, and I think I'll never go from here. And then and that is because of MCA mostly. and the history that I discovered here, एक एक अपनायत है लोगों में, वो आपको बस अपना लेते हैं, दाता साहब हैं। So there's something। क्या क्या बात है। इसी से मुझे याद आ गया, दाता साहब का आपने जिक्र किया, आपने भी जिक्र भी किया अल्लामा इकबाल और हज़रत अली हजवेरी, कशफुल माजूब आप पढ़ी थी आपकी, बड़ी रेगुलर 2 साल पहले, आपकी 2 ढाई साल पहले बड़ी रेगुलर पोस्ट आया करती थी, जिसमें आप इनका कंपैरेटिव वर्क जो है वो लिखती थी, और बड़े मज़ेदार इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स होते थे, हम सब उनको पढ़ते थे। और लेकिन आपने वो सिलसिला रोक दिया। आई नो कि यूर इन अ फेज ऑफ कंपाइलिंग दैट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, लेकिन आप वो कब तक हमारे सामने आएगा, क्योंकि वो मिस दोस आर्टिकल्स। उमर, ये जो कब तक वाला होता है ना, मुझे खुद नहीं, बिकॉज लेकिन 2018 में मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट लिबर्टी को भेजी थी, तो ये अब 2021 में पब्लिश हुई। चुपचाप मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, बिकॉज दे वर काइंड इनफ टू बी डूइंग दिस। सो बात ये है कि अब वो मैं कंपाइल करूंगी, आई थिंक ड्यूरिंग दिस ईयर। मेरा काम भी कुछ ऐसा है, और फिर कभी कभी जिंदगी भी बीच में इंटरप्ट कर देती है चीजें। तो अगर वो ना करे इंटरप्ट मुझे, और मैं करती रहूं, so I think by the end of this year I should send that manuscript, because even they are looking forward to that manuscript. फिर मेरे थोड़े से reservations हैं उसके बारे में, which I want to clarify as much as I can before I send it for publishing, that I am not an authority on either of the two, either Alama or Hazrat Ali Ajweri. They are both um, people I read and I respect to the point of adoration. मुझे अलामा का जो स्पेशली अरमखान हिजाज वाली जो पोइट्री है, एंड कशफुल माजूद से वो जिस तरह रिलेट हुई, वो जो पूरी मेरी जर्नी है, वो जर्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो somehow I want to put that book together to conclude it with my relating it to my journey, ताकि ये कहीं कोई किसी को ना लगे कि मैं किसी और के काम को निगेट, बिकॉज अलामा पे लोगों को बहुत पता है उनके बारे में। मुझे आई जस्ट लव हिज पोइट्री, and I can understand life through it, and I can understand Islam through it, and I understood the Quran through it, and वो मुझे वो सिर्फ दिखाना है। So I just want to compile, conclude it properly. तो वो अगर मुझे टाइम भी लगे, so I'll wait, but I'll do it properly. So हम भी इसके इंतजार में हैं जी, आप जितना मर्जी टाइम लें, लेकिन उनको इसको भी आना नाराज नहीं चाहिए। करना ना, वो भी देख रहे होंगे दोनों। तो ये अलामा का तो आप वैसे भी नाराज नहीं कर सकती, मतलब वो ना मुझे मैं पता दादा है। साहब को कर ठीक सकती हूँ, तो दोनों को ही नाराज करने वाली। है। अच्छा, एक मैं आपकी एक शॉर्ट पोएम एक और पढ़ना चाहूंगा, पार्ट 3 की लास्ट पोएम है, ब्लिसफुल ब्लाइंडनेस। मैंने सोचा था इसको आखिर में पढ़ूंगा, लेकिन आपने वो नज्म का जिक्र कर दिया तो मैंने निकाल लिए, तो मैं उसको आखिर में पढ़ दूंगा। कि अच्छा, blissful blindness. Let us rewrite the dictionary. Let us erase all the cruel words. Let us repaint the imagery with hues from songs of pretty birds. Let us unsee the scene. This part is very beautiful. Let us unsee the scene. Let us unknow the known. Let us all just be children. Let us never be among the grown. उमर, आप कितना अच्छा पढ़ते This हैं was मेरी beautiful. ये मुझे आपको बहुत पसंद। आप Sorry? इतना अच्छा पढ़ते हैं मेरी नज़्म, आई एम लविंग इट। थैंक यू। जी, आदाब, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी नज़में इतनी अच्छी हैं, इसको आराम आराम से पढ़ते रहें तो ऐसे ही खुद ही जो भी पढ़ेगा रिदम बन जाएगा उसका। अच्छा, तो ये बड़ी मज़ेदार पोइम थी आपकी, जितनी शॉर्ट उतनी अच्छी, कि लेट अस नेवर बी अमंग द ग्रोन, बहुत खूबसूरत थी। अच्छा चलिए, अब ये तो हमने वो सारी सीरियस सीरियस बातें की, मैं छोटा सा आपसे ना एक एक रैपिड फायर बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ छोटा सा राउंड है, वो आपके साथ करना चाहूँगा। कुछ जवाब मुझे पहले ही मिल चुके हैं कि लाहौर और कराची, एक चूज़ करना आपने। लाहौर। पता था हमें। पोइट्री और पेंटिंग। पेंटिंग।
पेंटिंग। अच्छा, आपने इसीलिए अपनी पोइट्री की बुक में पेंटिंग इसलिए डाली है कि आपको पेंटिंग का जो वो है वो आप नहीं छोड़ जी, सकती हैं सर। वो मेरी रोजी रोटी है। जी। ठीक हो गया। डॉग्स और कैट्स, डॉग्स, इसका भी जवाब पता है वैसे मुझे। डॉग्स, डॉग्स, डॉग्स। हाँ, हाँ। कोर्स। ठीक। अच्छा, ये जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कॉफी और टी, कॉफी। ये भी हमें वैसे आइडिया था। हम्म। अच्छा हाँ, ये सवाल, ये इसका तकरीबन ऑलमोस्ट आप पे आपके बच्चों में से आप पे कौन गया ज़्यादा? हम्म। मेरी तरह होती ज्यादा जैनब जा रही है, बिकॉज वो बड़ी भी हो गई है एंड आई थिंक शी इज अ गर्ल एंड शी लुक्स अप टू मी। बट जो अंदर से मुझे लगता है मेरी तरह है वो ईसा है। बिकॉज उसके अंदर एक वो लोग कहते हैं मलंग है, अभी से कहते हैं। सो आई रिलेट टू दैट। ठीक है। जी। So, ओके। ठीक है, तो आप इसके अंदर यानी अगर हम कहें कि ईसा और जैनब, तो आप क्या जवाब देंगे? ओ नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल जवाब देने ईसा? वाला नहीं। नहीं नहीं, मैं आप जो आपकी तरह चल रहे हैं उसकी बात कर रहा मेरी हूँ। तरह चल जैनब रही है, बिकॉज इट्स जैनब। पर वो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे है हर चीज में अभी से। बट अंदर से लाइक आई एम सेइंग पर्सनालिटी वाइज आई थिंक ईसा। ओ, चल मान लिया। एक वर्ड में आपने बताना जी, लाइफ, व्हाट इज लाइफ टू यू? स्ट्रगल। एंड व्हाट इज फ्यूचर फॉर यू? अननोन। ओके। व्हाट इज आर्ट टू यू? लाइफ। एंड व्हाट इज पोएट्री टू यू? आर्ट। Okay. And what is this book to you? ओ दिस बुक, अब मैं क्या कहूँ इन वन वर्ड। चलें, आप दो कर लें, तीन कर लें, आप जो कहना चाहते हैं कह दें। दिस बुक इज जस्ट a record of my struggles. I'll be honest. I would put it that way. Um, ओके। that's kind of what it is. चलें, दैट्स गुड। अब हम आपसे ना टुवर्ड्स द एंड, अब हम इतने सेशन के टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं, तो आपसे आप ही की पोइट्री, आप ही की ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे, जो आपको अच्छी लगती है। अच्छा, अच्छी तो मुझे नहीं। वैसे मुश्किल सवाल होता है कि अपनी सारी चीज़ें अच्छी नहीं, होती हैं, अच्छी नहीं तो मैं वो लेकिन फिर करूंगी भी। जो इजी होता है कि आई विल जस्ट अलामिया का नाम लेके ओपन इट एंड लेट्स सी वेयर इट ओपन। ओ गॉड। तो बिल्कुल। चलिए, नाउ आई रीड दिस वन। सो इट्स कॉल्ड ग्रेसलेस सफरिंग। इट्स विद दिस पेंटिंग। यस। ग्रेसलेस सफरिंग, यस। How were you hiding it all along, little girl? Tell me, please. How were you feeling it all alone, little girl? Tell me, please. Did you cry on your pillow when the pain screamed? Did you weep under the willow? In the graveyard I dreamed? Oh, little girl, they won't let you be. Don't want to see you free. Wear your shackles with grace, for evil has a face. I saw it. It won't let you go. I'm sorry, I'm so sorry you let the blood flow away, away. Here's a kiss in my heart, I'll whisper with a dart, to tear their lives apart, so you can sleep tonight with me. So, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और आपको मैं बताऊं, ये अब कोई इंसिडेंस हो गया, मैंने ये अभी भी आपको दिखा सकता हूँ, मैंने इसको टैग किया हुआ था, अच्छा, बट दिस वाज वेरी जी, पेनफुल, तो I would मैंने have फिर never इसको नहीं chosen किया, it. मैंने कहा चले मैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था, बट दिस इज़ वेरी पेनफुल, बहुत बहुत दर्दनाक नज़्म है आपकी ये। और ये प्रॉब्ली किसी इंसिडेंट पे आपने लिखी थी, जी, इफ़ आई जी, रिमेम्बर बिल्कुल. करेक्टली। It was a very sad वाज incident. इट जैनब, आई गेस? मेरी neighborhood में जी this baby, newborn baby was यस। found in a waste bin, and then her mother was also found. So, and she was a maid in a house. So, उसके बारे में. But I don't usually like to talk about what I write about because वो लगता है कि आप उसको objectify कर रहे हैं पूरे इंसिडेंट को, वो मेरा बिल्कुल एम नहीं था. So, कुछ और पता हो? एक और पढ़ूं? ये कह रहे हैं आप?
कोर्स। जी जी, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। हम्म। तो आप लाहौर से, आखिर में आपसे लाहौर सुनूंगा। आपको लाहौर बाकी सुना तो आप दूं? चलें अपनी मर्जी से कुछ पढ़ लें। नहीं तो मैं आपको बस, वो आखिर में वो एक वही इसके बाद आखिर है ना, अब हो गया इतना लंबा। एक एक कोई और पोइम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लाहौर सुनेंगे और फिर मल्ला हाफिज अच्छा, करेंगे। ये मेरी बेटी की फेवरेट है, एंड खुद ही खोली है। इट्स विद दिस पेंटिंग। दिस पेंटिंग इज कॉल्ड वेयर विल यस। द चिल्ड्रन प्ले। एंड ये मैंने बनाई थी जब फ्लड्स आए थे ना, बहुत बुरे वाले। सो कराची में आई वेंट एंड हेल्प्ड आउट इन द कैंप्स, एंड इतने प्यारे बच्चे थे सारे। सो वो मैंने पेंटिंग उसके साथ की है, एंड बिकॉज दे हैड नो वेयर टू प्ले एट दैट टाइम। And this poem is not really a poem, it's more prose, but good it over. When she was little, they thought her idealistic, with her sweaty nose and shining eyes, her high pitched excitement. The world seemed unreal around her. She grew up a bit, they thought her rebellious. With her head thrown back, her shoulders squared, fists clenched, the world seemed to fear her fury, wonder at her audacity. She grew up a bit more, they thought her stupid. With her colored past, her bag of skills they thought unused, her silly thoughts, their shiny world seemed out of her reach, too big, too new for her fading existence. Then she grew silver. Then she grew up. She was rebellious, she was an idealist, she was stupid. But the world lay at her feet. They called her believer. They knew she had faith. They knew she knew they knew. They made way. Their world was still theirs. Her God was still hers. वाह। So this is for Zainab. दे न्यू शी न्यू दे न्यू। Yeah. This was inspired by बड़ा Arundhati मजा Roy. She writes like that. Oh, they knew, she knew, he knew. तो वो आया यस आई। सही। तो अब अच्छा, लाहौर की जो मुझे तो बिल्कुल वो एक पोएम ही लगी, शायरी ही लगी। आपने उसको माइक्रो फिक्शन की कैटेगरी में रखा है। ये मुझसे गलती हो गई थी, वेरी फ्रैंकली। आई डिडंट मीन टू। ये मैंने एंड में रखी थी, अच्छा। बिकॉज आई थॉट कि मैं इसको कुछ सोच के डालूंगी, और फिर मैं भूल गई और मैंने मैन्युस्क्रिप्ट भेज दी, और सो एंड में, सो इट इज कंक्लूडेड द होल थिंग ऑन ओके। इट्स ओन। सही। लाहौर में आपसे बिल्कुल, जब हम एंड करेंगे तो लाहौर सुनूंगा, लेकिन उससे पहले वो जो एक नज्म का हमने जिक्र किया जिसके अंदर आपकी जो पेंटिंग्स का उसका जिक्र है, अ, वो मैं इसका थोड़ा सा पोर्शन सुनाना चाह रहा हूँ कि हाँ, इस नज्म का नाम है जन्मदिन। ठीक है। और ये आपको मैंने डेडिकेट मुझे की थी। याद है। ये है कि ये आपने वो वाली है ना हाँ, की थी? जन्मदिन की मुबारक। जी जी, वही वाली। जन्मदिन की मुबारक हो, मगर मैं फैसला करने से कासिर हूँ, मुझे ये खुद से बतला दो, तुम्हारी नज्म अच्छी है ज्यादा या कि तस्वीरें? तुम्हारे हाथ से लिखी हुई नज्मों में सच्चाई है, करबो इब्तला है, दर्द है, सच्ची मोहब्बत है, खटोले हैं, तखय्युल आसमां में जो उड़ते रहते हैं। कई किस्से हैं शहजादी के परियों के, बहुत सी अनखिली मसली हुई कलियों के आंसू हैं। तुम्हारी नज्म में सूरजमुखी का फूल भी है, जो तुम्हारे दिल में बसते दर्द की सूरत कभी मुरझा नहीं सकता। यही वो दर्द है जो आन ठहरा है तुम्हारे कैनवस पर, दर्द जो दिखता है रंगों और लकीरों में, झलकती गमज़दा वीरान आंखों में, उदासी जो समावी वुसतों का काफिया है, कायनाती ब्लैक होल इससे मरसा है। तुम्हारे हाथ की जुम्बिश तुम्हारे दिल में बसते दर्द को तस्वीर करती है, तभी तस्वीर में फैली हुई जर्दी खिजा का रंग देती है। कई चेहरे बुजुर्गी की दरारों से मुज़य्यन हैं, किसी बच्चे के होंठों पर हंसी मैंने नहीं देखी, मगर इनमें वो कल्बे अहमरी, वो सुर्ख फल, वो सब्ज मौसम भी सजे हैं, जो जिलाते हैं दिए उम्मीद के। लेकिन नज़ाकत फूल जज्बों की अगर घुटनों पे सर रखे हुए रोती है, तो चाहत भी उनमें अपने होने की गवाही सख्त करती है। सो मैं कुछ फैसला करने से कासिर हूँ, अगर मैं जानता हूँ कुछ, तो वो इसके सिवा कुछ भी नहीं।
कि तुम्हारा दिल सभी नज़्मों से, तस्वीरों से बढ़कर खूबसूरत है। जन्म दिल की मुबारक हो। थैंक यू सो मच, दिस तो इज अब ये फैसला तो हम नहीं कर पाए, फैसला तो हम नहीं कर पाए, तो आप खुद ही बता दें कि आपकी नज़में ज़्यादा अच्छी हैं कि तस्वीरें अच्छी हैं ज़्यादा। मुझे अपनी मुझसे पूछिए तो पेंटिंग्स, तस्वीरें ज्यादा पसंद है। बट बट लिबर्टी वाले कहते हैं नहीं, नज़में ज्यादा अच्छी हैं। सो सो आप देखें। चले, हम ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। जब वो आपकी बुक पढ़ेंगे और साथ पेंटिंग्स देखेंगे तो वो खुद डिसाइड करेंगे, वक्त फैसला करता ठीक होता है, है। लाहौर मैं प्लीज। लाहौर से एंड में थी आप कह रहे हैं। ये वीडियो के लास्ट में। ये पेंटिंग बहुत, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये जब मैंने ओके। नया नया व्हेन आई ग्रेजुएटेड एनसीए से, तो मैंने लाहौर में एक अपार्टमेंट अपने लिए लिया था, जो स्टूडियो अपार्टमेंट था, जहाँ मैं बच्चों को भी पढ़ाती थी। एंड आई यूज्ड टू पेंट, एंड दिस इज द पेंटिंग आई मेड फ्रॉम माय रूफटॉप, एंड दिस इज लाहौर टू। So Lahore, a city I escaped to, a city that took me in its arms and cradled me. A city I spent nights roaming, a city with fresh dawns and starless nights. A city with verdant fields and hazy mornings, a city with toothless smiles, piercing cries, bellowing laughter, silent tears. A city that absorbs pain only to make it part of centuries old breaths, whispering softly through its winding streets. ये मैं फिर से पढ़ूंगी. A city that absorbs pain only to make it part of centuries old breaths, whispering softly through its winding streets. A city that shares laughter and adds it to the joys of ages. A city that lets you dream of tomorrow while locking up past in rickety old closets. A city where love is found around rooftops, around corners and alleys on rooftops. Where kisses are shared in brothels under peeling paint and dusty fans. A city with gardens abloom, slums abloom, sorrows abloom. A city I call mine forever. जी, तो बहुत खूबसूरत नज़्म थी, और आपकी शायरी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, एक और जाने से पहले एक बात का जिक्र करता हूँ कि आम तौर पे पाकिस्तान में जो बुक्स पब्लिश होती हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये जो आपकी बुक है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और इसकी जो पेपर है, इसकी जो पब्लिशिंग है और पोस्ट प्रोडक्शन है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक से आप उसको मैच कर सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू लिबर्टी, लिबर्टी, उन्होंने बड़ी बिल्कुल अच्छी किताब छापी है, बिल्कुल। नज़्मों के अलावा जो उसकी They kept बाकी telling me जी, पैकेजिंग 2 है साल तक when I used to बहुत lose अच्छी my cool, तो मुझे कहते थे कि जब आपके पास आएगी तो आप खुद भी खुश होंगी, आप बस थोड़ा सा पेशेंट हो जाएं, and they were right. So I'm indebted to them forever. I mean, I है। दे केप्ट देयर प्रॉमिस। बहुत ज्यादा खूबसूरत book है, खुद भी मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सादिया बाबर फॉर बीइंग हियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। और हम अभी भी फैसला करने से कासिर हैं कि आपकी नज़्म ज़्यादा अच्छी है कि आपकी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। और थैंक यू वंस अगेन, और एक दफ़ा फिर बहुत बहुत थैंक यू मुबारकबाद। उमर, आई एम हम्बल्ड एंड आई एम ऑनर्ड। और आपकी तो मैं वैसे ही पोएट्री की फैन हूँ, और आपने जो मेरे लिए आज पोएट्री पढ़ी भी, पोम, इट्स रियली एन ऑनर, एंड आई एम थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा आदाब। खुदा हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अब आप इसको बंद कर दें, मुझे नहीं आता।